नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा 1101% कक्षा 11वीं का केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। आपका पहला दिया, निम्न यौगिक में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध है। तो आप सभी को बताना होगा इस यौगिक में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध है। तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना होगा डी वाला, 9 सिग्मा बंध और 9 पाई बंध। दूसरा देख लीजिएगा, 1.6 ग्राम मीथेन CH4 के पुनः दहन से उत्पन्न CO2 की मात्रा होगी। तो CO2 की मात्रा कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा सी वाला, 4.4 ग्राम। तीसरा देख लीजिएगा, तीसरी कक्षा से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा सी वाला, 9 होगी। चौथा आपका दिया है, निम्न में से कौन सा अणु रेखी है। तो कौन सा अणु रेखी है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो चौथे में करेक्ट सही उत्तर आपको लिखना होगा बी वाला, CO2। पांचवा देख लीजिएगा, यदि बी की एंथैल्पी ए से अधिक हो तो अभिक्रिया होगी। तो अभिक्रिया कैसे होगी, ये आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा बी वाला, उष्माशोषी अभिक्रिया होगी। और छठा आपका दिया है, साम्य स्थिरांक केसी की इकाई आपको बताना होगा। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा ए वाला। तो इस प्रकार से 6 नंबर सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इन सभी के उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आपका पहला दिया, NO3 जिन आयन कैसा सार है। तो पहले में आप सभी को लिखना होगा लुईस सार है, ठीक है। ये आपको पहले का उत्तर लिखना है। और दूसरा आपका दिया है, बेंजीन CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया द्वारा बनता है। तो क्या बनता है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो दूसरे का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा, टालुइन बनता है। तीसरा आपका दिया है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, यह आप सभी को बताना होगा। तो तीसरे का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा CnH2n एकल बॉन्ड 2, यह आपको लिखना होगा तीसरे का आंसर। चौथा आपका दिया है, बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र आप सभी को बताना होगा। तो चौथे का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा C6H6, यह आपका बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र होता है। पांचवा आपका दिया है, समस्थानिकों में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो पांचवें में आपको लिखना होगा भिन्न। और छठा आपका दिया है, NH3 अणु की आकृति है। तो आप सभी को छठे में लिखना होगा त्रिकोणी पिरामिडी, लिख लीजिएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न, जिसमें सत्य अथवा असत्य बताकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। आपका पहला दिया,
ग्लाइऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम 1,2 ऑक्सो अम्ल है। तो बिल्कुल है आपका पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है पीएच मापकरण की अवधारणा सोरेनसन द्वारा प्रदान की गई। तो बिल्कुल प्रदान की गई, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया दहन ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, तो लगा लीजिएगा बिल्कुल है। और चौथा आपका दिया, तो चौथे में आपको बताना होगा सार्थक अंकों की संख्या 4 है, तो लगा लीजिएगा बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, तो चौथा आपका असत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है F2 प्रबलतम ऑक्सीकारक नहीं है, तो बिल्कुल है, इसलिए आपका पांचवा यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है ब्रह्मांड की एंट्रॉपी घट रही है, तो बिल्कुल नहीं घट रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो आपका छठा यहाँ पर असत्य हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी बनाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर की आने वाले हैं। तो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहले का मिलान आपको करना होगा सी से, अष्टक नियम, और दूसरा आपका दिया है लुईस अम्ल, तो दूसरे का मिलान आपको करना होगा ए से SO3, और तीसरा आपका दिया है BeCl2 की संरचना, तो तीसरे का मिलान आपको करना होगा बी से रेकी, और चौथे का मिलान आपको करना होगा ई से मुलिकेन और पाई बंद, तो पांचवी का मिलान आपको करना होगा CH4 अणु। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर देना है, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। सो आपका पहला दिया 1 कैलोरी का मान कितने जूल होता है, तो भाई साहब आप सभी को बताना होगा 1 कैलोरी का मान कितने के बराबर होता है, तो लिख लीजिएगा इसका उत्तर 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, ये आपको लिखना है पहले का उत्तर। ठीक है, और दूसरा आपका दिया है किस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता है, तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा एस कक्षक में। और तीसरा आपका दिया है आयोडोफॉर्म पर सिल्वर चूर्ण की क्रिया द्वारा क्या बनता है, तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा एसीटिलीन बनता है। और चौथा आपका दिया है DsP2 संकरण में बंद कोण कितना होता है, तो चौथे का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा 120 डिग्री। ठीक है, और पांचवा आपका दिया है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में होती है, तो पांचवें में आप सभी को लिखना होगा परमाणु आकार कैसा होता है, मतलब कमी होती है। ठीक है, कमी आपको लिखना है, कमी आपको सिंपल से लिख देना है। ठीक है, और आपका यहाँ पर छठा प्रश्न दिया, जो आपकी परीक्षा में आने वाला 2 नंबर का, किसी पदार्थ का अनुसूत्र उनके मोलानुपाती सूत्र से किस प्रकार संबंधित होता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को निश्चित अनुपात के नियम को उदाहरण देकर समझाना है। और 7वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। और यहाँ पर देख लीजिएगा 8वां प्रश्न, जो आपकी परीक्षा में आने वाला 2 नंबर का। 9वां प्रश्न आपका दिया है, जिसमें जालक ऊर्जा क्या है या किन कारकों पर निर्भर करती है, इसके बारे में आपको बताना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को सिग्मा बंद और पाई बंद किसे कहते हैं, उदाहरण देकर आपको समझाना है। और 10वें प्रश्न में आप सभी को गिब्स मुक्त ऊर्जा को परिभाषित करके लिखना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को हेस का नियम क्या है, उदाहरण देकर समझाना है। सभी के उत्तर आपको बता देंगे। और 11वां प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा। 12वां प्रश्न आपको दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित यौगिकों के आबंध रेखा सूत्र आपको लिखना है। ठीक है,
और 13वां प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है जिसमें ऊष्माधारिता क्या है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। व्यंजक को स्थापित करके लिखना है, मतलब इसको सिद्ध करके लिखना है। और 14वां प्रश्न आपको दिया है। 14वें प्रश्न में आप सभी को साम्य स्थिरांक Kp और Kc में संबंध स्थापित करके आपको लिखना होगा एंड आपको इसका अथवा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। और 15वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है, ठीक है। और इसके अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना होगा। और 16वें वाले प्रश्न में आप सभी को मार्कोनिकॉफ नियम उदाहरण सहित आपको समझाकर लिखना होगा एंड आपको इसका अथवा प्रश्न दिया गया है। अब आप सभी देख लीजिएगा 17वां प्रश्न। 17वें के बाद आपको यहाँ पर 18वां प्रश्न दिया गया है। 18वें के बाद आपको 19वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है जिसमें नाभिकीय आवेश और प्रभावी नाभिकीय आवेश में 4 अंतर लिखना है। और इसके अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों में कोई 4 अंतर बताना है। और 20वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से यह हमारा कक्षा 11वीं का केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर सबसे पहले बता दिए। अब आप सभी 6 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के उत्तर यहां से देख लीजिएगा। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का उत्तर आपको दिया गया है, पहले का एंड इसके अथवे का। अब आप सभी देख लीजिएगा 7वें प्रश्न का उत्तर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। ये आपका 7वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर 7वें प्रश्न का अथवे का उत्तर, ठीक है। और आप सभी को मिल जाएगा 8वें प्रश्न का उत्तर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आपका 8वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का अथवे का उत्तर, ठीक है। और आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 9वें प्रश्न का पहले का उत्तर। और आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 9वें प्रश्न का अथवे का उत्तर जिसमें सिग्मा बंध के बारे में आपको लिखना होगा, परिभाषा और एग्जाम्पल। और उसके बाद आपको पाई बंध के बारे में लिखना होगा, ठीक है। अब आप सभी देख लीजिएगा यहां पर 10वें प्रश्न का उत्तर। तो आपको 10वें प्रश्न का यहां पर आंसर दिया गया है पहले का और अथवे का, पूरा देख लीजिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा यहां पर 11वें प्रश्न का उत्तर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप देख लीजिएगा। यह आपका 11वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 11वें के बाद थोड़ा आगे चलने वाले तो आप सभी को 11वें प्रश्न का अथवे का उत्तर यहां से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का अ बा के उत्तर, ठीक है। पूरे आंसर आपको यहां से मिल जाएंगे, ठीक है, 12वें के। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 13वें प्रश्न के उत्तर यहां से मिल जाएंगे, पूरा देख लीजिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। और जल्दी से आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। ये आपका 14वें प्रश्न का उत्तर दिया गया है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आपको लिखना होगा, ठीक है। आराम से देख लीजिएगा, ये पूरा आपको ऊपर से लेकर नीचे तक लिखना है। और थोड़ा आगे चलने वाले तो आप सभी को 15वें प्रश्न का अथवे का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा पूरा ऊपर से लेकर, ठीक है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी देख लीजिएगा। वो थोड़ा आगे चलेंगे यहां पर तो 16वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। 16वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 16वें प्रश्न का अथवे का उत्तर यहां से मिल जाएगा पूरा का पूरा।
और 17वें प्रश्न का आप सभी 8वें का उत्तर देख लीजिएगा, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, ये आपका 17वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और 18वें प्रश्न का आप सभी 8वें का उत्तर यहां से देख लीजिएगा। ये आपको पूरा यहां पर लिखना होगा। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 19वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा, जिसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश और नाभिकीय आवेश में अंतर। प्रमुख आपको 4 अंतर लिखना होगा, तो देख लीजिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। और आप सभी देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का 8वें का उत्तर, जिसमें भाई साहब इसमें डी ब्लॉक के तत्व एंड एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर बताना है। और ये क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा में भी बिल्कुल गारंटी के साथ आने वाला है। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 20वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिएगा आराम से। 20वें के बाद आप सभी को 20वें प्रश्न का 8वें का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, पूरा देख लीजिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक, ये आपको पूरा लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।